आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने लखनऊ के अपने ही घर में जाके उन्हें 18 रन से मात दी। और मात तो दी भाई, वहां पे आज गेंदबाज का बोलबाला था, लेकिन मैच के बाद में थोड़ा गर्मा गर्मी हमें देखने को मिली। उस सब के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दीपदास गुप्ता सर। ऐसा लग रहा है आज यूनिफॉर्म में आए। बिल्कुल, मेमो आ गया था ना। मेमो आ गया था। पर आप ये बताइए, वेयर डू स्टैंड ऑन दिस? क्योंकि मैं आपको अपना नजरिया देता हूँ बतौर व्यूअर। मैं देख रहा हूँ गर्मा गर्मी, मैं देख रहा हूँ एथलीट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे चल रहा है। एंड यू बीन इन दी सिचुएशंस। यस, उस टाइम पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है जी। मुझे बड़ा मजा आया देखने में। बट बतौर अ फॉर्मर प्लेयर, फ्रेटर्निटी, आप कैसे व्यू करते हैं इसको? देखिए, ये तो समझ में आ गया कि आपको बड़ा मजा है। बड़ा पॉपकॉर्न खा लिया हमने। दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और आपको बड़ा मजा है। लेकिन देखिए, मैं इस तरह से नजरिए से देखता हूँ कि ऐसी चीजें होती हैं कभी कभार, रेयरली होती है लेकिन होती जरूर है, क्योंकि इतना कुछ इज एट स्टेक, इमोशंस आर हाई, अब जज्बात जो हैं वो कभी कभार कंट्रोल के बाहर हो जाता है। और हमने पहले भी देखा है कि जब भी ये दो टीमें आमने सामने होती है तो मैचेस भी क्लोज होते हैं, तो इमोशंस भी हमने पिछले मैच में देखा था। LSG का जो वो डग आउट था, उनका रिएक्शन हमने देखा था, इस बार RCB का रिएक्शन हम देख रहे हैं। तो देखिए, होता है, इमोशंस कभी कभार कैरिड अवे हो जाता है। एंड यू एक्सपेक्ट कि चलो थोड़ा सा आप दायरे के बाहर गए, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना बाहर जाएं। आज के शो पर इतना ही। थैंक यू सो मच। मजाक करना सर, अभी तो मैच के बारे में भी हमने बात करनी है, क्योंकि सर लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ है। आखिरी बारी जब ये मिले थे बेंगलोर में 400 से ज्यादा रन हमें देखने को मिले टोटल। आज 300 का आंकड़ा भी यहाँ पे पार हुआ नहीं। कीपिंग इन माइंड जिस किस्म की विकेट थी और बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल था यहाँ पे। जो वो 62 रन के साझेदारी देखने को मिली है विराट कोहली, फैफ डू प्लेसी द्वारा, नॉट नोइंग कि इस पिच पे पार टोटल कितना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इट्स वेट इन गोल्ड। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली। देखिए, पहले ही पता लग गया था कि ये हाई स्कोरिंग तो नहीं होने वाला। ये वो 145 150 बहुत अच्छा खेल लेंगे तो उतने बन जाएंगे। तो और वहीं पे जिस तरीके से शुरुआत दी, मेजर्ड शुरुआत, कि आपको पता है आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप असेस करेंगे, एक बेसिक आइडिया होता है आपके दिमाग में कि ऐसा होने वाला है। फिर आप पहले 1-2 ओवर जब आप खेलते हैं तब एक ओरिजिनल आइडिया आ जाता है 2-4 बॉल खेलने के बाद, नहीं भैया रुक के आ रहा है, टर्न हो रहा है, धीमा है, जैसा भी है पिच। और वहीं पे जो 40 बॉल पे 44, 31, 30 बॉल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये वैसे ही पिच था। ये अगर आप देखें कि जिस तरीके से फैफ मेरे ख्याल से 12वें ओवर तक बल्लेबाजी की उन्होंने, स्ट्राइक रेट मायने नहीं रखता इस मैच में। इस मैच में मायने रखता है कि आप कितने रन बना रहे हैं। और वहीं पे वो 44 रन बहुत महत्वपूर्ण थे और विराट के 31 रन बहुत महत्वपूर्ण थे, और वो साझेदारी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। तो फिर सर हाफवे स्टेज पे जब बनाने पड़े 127 लखनऊ को, आपको क्या लग रहा था? 15 रन शॉर्ट अभी भी? मुझे ऐसा लग रहा था, सही मानों में मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक और चीज़ भी था कि केल शायद नहीं बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि ऐसे पिच पे ना आपको केल जैसे एक बल्लेबाज चाहिए जो खड़ा रहे, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, फैफ और विराट। तो वैसी फैफ और विराट जैसे इस खेमे में कौन है? तो एक नाम जो सबसे पहले आता है केल का, जिसके पास एक्सपीरियंस है और वो वैसे खेलने की काबिलियत है। उसके अलावा आप देखेंगे तो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन सारे पावर हिटर्स हो गए। स्टॉइनिस पावर हिटर हो गया, पूरन पावर हिटर हो गए, मयंस पावर हिटर हो गए। तो वो एक था कि केल का इस मैच में रहना ज़रूरी था। और तभी हाफ टाइम में जब लग रहा था कि मुश्किल है केल का बैटिंग करना, तब मुझे लगा कि ये हो सकता है मुश्किल। 15 रन शॉट ज़रूर मेरे हिसाब से, लेकिन वो शॉट थोड़ा सा नेगेट हो गया केल का ना बैटिंग करने से। तो सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपका 127 आप चेज कर रहे हो जी, 6 पॉइंट समथिंग आप चेज कर रहे हो रन रेट के हिसाब से, उस लिहाज से आप सिंगल डबल से भी गाड़ी चला सकते हो। पर ज्यादातर जो आपके पावर हिटर्स है सब या तो डबल रन, सेकंड रन के पीछे भागते हुए रन आउट हुए, या तो बड़ा शॉट मारते हुए हुए। व्हाट इज दिस? क्या ये वो है कि आप आदी नहीं हो सिंगल डबल से? अब क्या चौके छक्के या आप सोचते हो रन बनाने के 2 शॉट है, या वो सिंगल डबल्स मतलब आदी नहीं है? तो वो बिल्कुल। और वहीं मेरी सोच ये थी, जब वही हाफ टाइम में जब मैं देख रहा था कि 127 है और केल शायद ना बैटिंग करे, तो ऑब्वियसली आप सोचते हैं कि अच्छा विकल्प कौन है, केल नहीं करेगा तो कौन करेगा। और तब मेरे जहन में था कि स्टॉइनिस को ओपन करवानी चाहिए, क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर में स्पिन आते ही थोड़ा मुश्किल होगा, चाहे जो भी हो, जितने भी अच्छा प्लेयर हो, ओवरसीज थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। और आपको देखिए, ये समझिए कि जो नॉर्मल मैचेस होते हैं, दूसरे मैचेस, वहाँ पे मैच आप लास्ट तक लेके जाते हैं और आखिरी 5-6 ओवर इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे बड़े हिट।
ऐसे मैचेस में उल्टा हो जाता है, वो जो आखिरी के 6 ओवर वो पहले 6 ओवर में तब्दील हो जाते हैं। आप अगर पहले इनिंग्स में भी देख ले आरसीबी का, तो वो पहले 6 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट थे जहां पे 42 कुछ रन आ गए थे, राइट। तो वो एक, क्योंकि वो वक्त होता है जब बॉल बैट पे ठीक ठाक आता है, जैसे बॉल पुराना हो जाता है और धीमा हो जाता है फिर और मुश्किल होता है। तो तभी मुझे लगा कि स्टॉइनिस को ओपन करवाएं, क्योंकि जब तेज गेंदबाज होंगे तो ज्यादा बल्ले पे आएगा और वो फ्रीली खेल सकते हैं, और आयुष बदोनी जो स्पिन अच्छा खेलते हैं उनको पीछे रखें मिडिल ऑर्डर पे। तो वो एक था। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि अगर आप 11 ओवर डॉट बॉल्स के खेलोगे तो ऐसे पिचेस पे जहाँ पे चौके छक्के मारना मुश्किल है, वहां पे अगर आप डॉट बॉल भी 66 खेल दोगे तो फिर रन बनेंगे कहाँ। वो क्लियरली दिखाता है कि आप सिंगल डबल्स तो आप सोच ही नहीं रहे थे वहाँ पे। ये जो पिच है जी, ये पिच काफ़ी चर्चा में रही है, क्योंकि काफ़ी अलग है फ्रॉम व्हाटएवर यू आर सीइंग इन द आईपीएल। अब ये 2 मुकाबले हो चुके हैं सर जी। एक वो गुजरात के खिलाफ था जहां मोहन शर्मा साहब, ये आखिरी मुकाबला होगा इस पिच के ऊपर, आपको लगता है? बट क्योंकि गेंदबाजी के हिसाब से तो पिच इज सूटिंग देम। नहीं, आप ये सोचे ना कि देखिए, आई डोंट माइंड लो स्कोरिंग मैच, लेकिन एक थोड़ा बहुत बैटिंग हैवी या बॉलिंग हैवी पिच हो, आई डोंट माइंड। लेकिन इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं था ना बैटिंग के लिए, तो आई डोंट माइंड 150 160 के पिचेस जहां पे आप टेस्ट कर रहे हो बल्लेबाज के दूसरे स्किल, चाहे वो फास्ट बॉलिंग के लिए हो या स्पिन के लिए हो। लेकिन इस पे तो आप देख ही रहे, अगर आपका जो इतने अच्छे बल्लेबाज है, फैफ हो गए या विराट हो गए, वो रन बॉल बना रहे हैं, तो फिर मुश्किल है ना। तो 127 वाले पिचेस नहीं, 130 वाले नहीं, 150-60 तो बनने चाहिए कम से कम, तब जाके लो स्कोरिंग भी मजेदार हो जाता है। ये बताएं आप 127 रन के मैच में आप कितने 18 रन से आ रहे हैं, या 127 के मैच में आप 18 रन से आ रहे हैं, या ये तो कोई मतलब वो फाइट ही नहीं रहा ना बैट और बॉल के बीच में। या काफी लोग ये भी कहेंगे भैया आप फिर 250 वाले पिच मत बनाओ। या हाँ, अब मेरा ये कहना है कि वाइड बॉल में थोड़ा सा बैटिंग हैवी हो तो वो सबको पसंद है। फ्रॉम अ व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर आप देखेंगे तो हर एक बॉल एक इवेंट बन जाता है। या तो चौका आ रहा है या छक्का आ रहा है, विकेट हो रहा है, तो आप उसको कट करके 160 तक ठीक है। लेकिन अगर 11, जैसे मैंने कहा 11 ओवर डॉट बॉल, आई मीन वो फिर वो T20 वाला फ्लेवर ही निकल जाता है। जस्ट वन काउंटर टू दैट सर, क्योंकि अक्सर जो आप पिच यूज करते हैं एंड जो कंडीशंस वहां पे, यू से होम एडवांटेज, तो मेरी जो टीम का कॉम्बिनेशन है, हाउ कैन द पिच सॉर्ट ऑफ ऐड टू दैट, जो आ रहा है सामने उसके लिए और ज्यादा मुश्किल हो। अब जो गेंदबाजी है लखनऊ की, देयर इज नो दो राय की टॉप क्वालिटी स्पिनर्स हैं, वो आपको एकदम रोक सकते हैं। तो उस लिहाज से आपको लग रहा है तो बैटिंग कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही, लेकिन बॉलिंग तो कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बिल्कुल, एंड लाइक आई सेड, यही अगर 160 वाला होता, वहां पे भी स्पिनर काम आते। इसके पहले भी कुछ मैचेस खेले हैं ना जहां पे पहले बैटिंग करके डिफेंड किया है एलएसजी ने, 144 150, वैसे पिच भी ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप चाहते हैं ऐसे पिचेस जहां पे कृणाल पंड्या आपके हो गए, बिश्नोई हो गए, अमित मिश्रा आ गए, 12 ओवर आपके स्पिन निकल आए, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन वो भी कम से कम 150 155 तो बने यार। 127 पे फिर दोबारा 127, मतलब डिफेंड हो रहा है, आराम से डिफेंड हो रहा है। ऐसा नहीं कि लास्ट ओवर तक गया हो या व्हाटएवर, आराम से डिफेंड हुआ है। तो ऐसा भी ना हो तो जरूर बनाए। और मेरे ख्याल से ये पिचेस बॉलर को सूट करेगा, लेकिन टीम को सूट नहीं करेगा एलएसजी के। और खासकर अब अगर केएल अवेलेबल नहीं होते फिर तो और भी मुश्किल है। ठीक है सर, हमारा शो खत्म हो गया है बस। और सुनने में ये आया है कि गौतम गंभीर साहब और विराट कोहली साहब मिल चुके होंगे अभी तक। हाँ, अभी तक मिल चुके होंगे। ठीक है, मैं थोड़ी चाबी लगाने की वहाँ ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा पे। भाई क्या करें। दीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी।